नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। यह सर्च ऑपरेशन अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में शुरू किया गया, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ की कई टीमों ने हिस्सा लिया। कई टीमों को लगाया गया है। कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। वहीं बीते कुछ दिनों से जम्मू संभाग में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यह ऑपरेशन उस खुफिया इनपुट के बाद शुरू हुआ है जिसमें कहा गया है कि आतंकी कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो नए साल पर आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। बड़ी खबर, नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यह सर्च ऑपरेशन अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में शुरू किया गया, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ की कई टीमों ने हिस्सा लिया है। कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। एसओजी की टीमें लगाई गई हैं और इसके साथ साथ सीआरपीएफ भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से जम्मू संभाग की अगर बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक साथ चल रहा है। यह ऑपरेशन उस खुफिया इनपुट के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया है कि आतंकी कोहरे और बर्फबारी का, मौसम का, ठंड का फायदा उठाकर इंट्रूजन की कोशिश कर सकते हैं, घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जो नए साल पर आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये आप साउथ कश्मीर की देख रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये अनंतनाग की, हमने कहा था साउथ कश्मीर की तस्वीर है। ये अनंतनाग साउथ कश्मीर में ही है। अनंतनाग की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आपको बख्तरबंद गाड़ियां, लगातार एसओजी के कमांडो और सीआरपीएफ दिख रही होगी। हर एक शख्स को रोककर पूछा जा रहा है, हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप जम्मू की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर हाईवे पर तलाशी अभियान किया जा रहा है और ये देखें किस तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट मोड में तमाम जवान दिखाई दे रहे हैं। पहले की तस्वीर हालांकि आप ये कठुआ की देख रहे हैं। बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए जम्मू का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो और वो तमाम सेंसिटिव इलाके जहां पर आतंकवाद कभी पनपा है, रहा है या फिर पाला पोसा गया है, किसी भी तरीके से आतंकवादियों की मदद की गई है, आतंकवादियों के साथ कोई किसी भी तरह का कनेक्शन सामने आया है, रिहाइश दी गई है, खाना दिया गया है, हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है, हर उस जगह पर छापेमारी की जा रही है और उन जगहों पर भी छापेमारी लगातार जारी है जहां पर खुफिया इनपुट्स मिले हैं, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ संदिग्ध होने का हवाला दिया गया है या मौका मिला है या इंफॉर्मेशन दी गई हो। और अब आपको अनंतनाग में शुरू हुए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद अब तक सबसे बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया है। आतंक के अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगा दिया गया। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, अनंतनाग में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो कतार है पूरी, एसओजी के जवानों की कतार लगी है और ये देखिए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी भी यहां पर मौजूद है। किस तरीके से पूरे इलाके पर चप्पे चप्पे पर जवान हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर एक बाइक को, हर एक गाड़ी को खंगाला जा रहा है। बाइक सवार से पूछताछ की जा रही है। कई बार आईडी कार्ड्स भी देखे जाते हैं। घरों की तलाशी ली जा रही है और साथ साथ सामान को चेक किया जा रहा है। कुछ भी संदिग्ध मिले, कहीं से भी कोई आतंकी कनेक्शन हो, उसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। देखिए जानकारी मिली थी कि 50 आतंकी मौसम का फायदा उठाकर, ठंड, कोहरे, धुंध का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आप ये देखिए किस तरीके से ये गाड़ी यहां पर मौजूद है और ऐसे में सुरक्षा बल चौकस है और इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी काफी बार मीटिंग्स भी की गई है। आपने देखा था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बहुत क्लियर तरीके से, बहुत फ्री हैंड दे दिया गया है कि एलिमिनेट करने के लिए आतंकवादियों को कुछ भी करना पड़े आप करिए। ये तस्वीरें पहलगाम हमले के बाद अब तक के सबसे बड़े आतंक विरोधी ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन की है। अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। अनंतनाग पुलिस ने आज यहां सालिया इलाके में पूरे इस जंगलाती इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में बदस्तूर जारी है। हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़ा कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके, इस जंगलाती इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन मुनक्किद किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं अनंतनाग पुलिस और इसकी जितनी भी एसओजीज की जो कैंप्स हैं, सभी कैंप से जो है ये कमक बुलाई गई है। इस पूरे इलाके को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है। पूरे जंगलाती इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मुस्तैदी से अपना
ये काम कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और ये सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही यहाँ पे जारी है। इस पूरे जंगलाती इलाके को पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और हम आपको बताएं कि टेरर ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एंटी टेरर ऑपरेशन अनंतनाग पुलिस लगातार कुछ दिनों से अंजाम दे रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करें यहाँ सालिया अनंतनाग इलाके की, तो इस पूरे जंगलाती इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है और ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सालिया, अनंतनाग। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजन वैद्य जम्मू से जुड़ गए हैं, जबकि ज़हूर रिजवी अनंतनाग से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजन, आपका रुक करेंगे। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन की, कहा जा रहा है कि एक साथ 50 ग्रुप्स एक्टिव हैं सर्च ऑपरेशन को लेकर। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि पीओके में पाकिस्तान की बैट को और आईएसआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या कह दीजिए कि उनके जो नुमाइंदे हैं, उनको तैनात किया गया था, जिससे कि वो जम्मू कश्मीर में इंट्रूड कर ले। इसके मद्देनजर कितना गहन ये तलाशी अभियान देखने को मिल रहा है। और बीते दिनों में हमने देखा है कि स्ट्रेटजी में बदलाव देखने को मिला है। हमें एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है सर्च ऑपरेशन के दौरान। क्या देख रहे हैं आप राजन ग्राउंड पर? देखिए, इस तरह से मैंने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि इस वक्त केवल जम्मू संभाग में जो है वो 50 से ज़्यादा जो 10 जिलों में 50 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पे छोटे बड़े जो है तलाशी अभियान चलाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, क्योंकि नए साल से पहले इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई जो बड़े गुट हैं आतंकवादियों के, जिसमें जैश मोहम्मद के कुछ आतंकवादी हैं, कुछ एलईटी के आतंकवादी हैं, जो कि इस वक्त जो वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ पे मिलिटेंट कैंप्स हैं, वहाँ पे एक्टिवली जो है इस बात का वेट कर रहे हैं कब ग्रीन सिग्नल उनको जो है पाकिस्तानी रेंजर्स और एवं उनकी सेना की तरफ से मिलेगा, और जो मौसम का फायदा उठा के वो जो है वो घुसपैठ करके यहाँ बड़ी घटनाओं को अंजाम दें। बाकी यहाँ पे जो है जिस तरह से यहाँ पे साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अब आतंकवाद के खिलाफ अपनाई जाएगी, यानी कि जिसने भी यहाँ पे गन उठाई है उसकी गन उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है जो 10 जिले हैं, चाहे हम कठुआ से बात कर रहे हैं, सांबा की बात करें, जम्मू की बात करें, पुंछ है, चनाब वैली है, पीर पंजाल के जितने भी जिले हैं, तम सभी इलाकों में जो है छोटे बड़े इस वक्त तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से मेरे साथी रिपोर्टर ज़हूर ने भी कहा कि कश्मीर घाटी में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है मैसिव सर्च एंड कॉर्डन जो ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन हैं, वो चलाए गए हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं न कहीं अब स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है और कोशिश यही है कि वन गो में एक फ्लश आउट किया जाए। जिस तरह से पहले जो है एक ऑपरेशन जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई थी कि जिसमें सभी आतंकवादियों को फ्लश आउट करना था, उसी तरह का ये ऑपरेशन इस वक्त जो है वो लॉन्च किया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में, क्योंकि जहां जहां से इनपुट जो है वो पहुंचे हैं वहां वहां इस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह का आह्वान जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों से किया था, आम लोगों से, अब आम लोगों का सहयोग जो है वो पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला है, जिसकी बिना पे इनपुट्स भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। चाहे हम जम्मू संभाग की बात करें, चाहे सांबा, कठुआ, वहां आम लोगों ने ही जो है कहीं पे किसी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो स्पॉट किया गया आतंकवादियों को। उसके बाद तुरंत जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित किया गया, जिसकी बिना पे ये तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक सपोर्ट जो है अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। अब जो लोकल रिक्रूटमेंट है कश्मीर घाटी में वो खत्म हो चुका है और जम्मू संभाग में भी जो बचे खुचे आतंकवादी, वो भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, बता दूं, जो तीन के गुटों में कहीं इलाकों में जो है वो छुपे बैठे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त समन्वय बना के बाकी सिक्योरिटी जांच एजेंसियों के साथ जो है वो इस वक्त मुहिम चलाए हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से तलाशी अभियान चलाए हुए। कोशिश यही है कि अब जितने भी आतंकवादी बचे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनको बचने नहीं देना है, उनको सेफ हेवन यहाँ पे बनाने नहीं देना है। और इसके लिए पब्लिक सपोर्ट भी जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला है, उससे बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं। जी ठीक है राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। हम ज़हूर रिजवी अनंतनाग से जुड़े हैं, साउथ कश्मीर का ये इलाका है, और ऐसे में ज़हूर, किस तरह का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं? स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस, जिस तरीके से जम्मू का हमें राजन ने एक्सप्लेन किया, आप वहां क्या देख रहे हैं?
देखिए, आज जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी, एक मैसिव कॉर्डन सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने लॉन्च किया है। स्पेशली अगर हम इस इलाके की बात करें, पांचमुला, सालिया, अनंतनाग की, तो ये एक ऐसा पहाड़ी रेंज है जो कहीं ना कहीं पहलगाम से होते हुए हापतनाड़, अशमुकाम, सालिया और उसके बाद पीर पंचाल रेंज, माउंटेन रेंज से जो है वो मेल खाता है। तो इस पूरे पहाड़ी रेंज को आज जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें, और स्पेशली अगर हम एसओजी की बात करें, अनंतनाग पुलिस की बात करें, तो कल तकरीबन रात के 3 बजे से ही ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। प्रेजेंस ऑफ जो मिलिटेंट्स है उसके बाद ही ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया। आपने देखा होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस तरह का पहला एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन यहां से लॉन्च किया गया है, और जिसमें एसओजी कुलगाम, एसओजी अनंतनाग का अगर हम जिक्र करें, एसओजी अनंतनाग की जितनी भी कमक है वो बुलाई गई थी, जितने भी कैंप्स हैं वहां से एसओजी की कमक बुलाई गई थी, और इस पूरे पहाड़ी रेंज को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में लिया। उसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो अभी कुछ देर तक जो था वो जारी था, और ऐसे में हम आपको बताएं कि प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट्स और उसके बाद इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं जैसा कि राजन ने भी बताया कि जो लॉन्चिंग पैड पे जिस तरह से इंट्रूडर्स हैं तो उनका खात्मा करने के लिए और कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज पहले से ही मुतारिक हैं, और स्पेशली चूंकि अब विंटर है और विंटर में इस तरह की इंट्रूडर्स जो है वो ज्यादा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा, और ऐसे में जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट्स और ये जो जंगलाती, इस तरह के जंगलाती इलाके हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशंस इस तरह के जो है वो अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली अगर हम आज के ऑपरेशन की बात करें तो आज का बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पांचमुला, सालिया, अनंतनाग में, जिसमें जितनी भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी कमक थी वो एसओजी की वो बुलाई गई थी, और तकरीबन 3 बजे से ही यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें सीआरपीएफ, फौज ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया इस ऑपरेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी बार कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही वजह है कि इस तरह के ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं इन पूरे जंगलाती इलाके में। और सर्दी भी काफी है, हालांकि हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनोबल है सिक्योरिटी फोर्सेस का, स्पेशली पुलिस की अगर हम बात करें, अनंतनाग पुलिस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला बुलंद देखा हमने। और तकरीबन कुछ लोगों से जैसे हमने बात की अनऑफिशियली, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग मेडोज और लॉन्ग जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे उन लोगों ने जो है ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं आज की अगर हम बात करें स्पेशली। लेकिन ओवरऑल अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन पांचमुला सालिया फॉरेस्ट में। जी, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो तमाम आतंकियों को घाटी से एलिमिनेट करने के लिए, जम्मू कश्मीर से दफा कर देने के लिए, साफ कर देने के लिए चलाया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 50 से ज्यादा जगहों पर जम्मू में छोटे बड़े सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, सांबा के बाद कठुआ में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहां कल 2 संदिग्ध देखे गए थे। कठुआ के जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उज नदी के आसपास देखे गए कुछ संदिग्ध लोग, 2 जगहों पर संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है। संदिग्धों की तलाश में एसओजी का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन है। आपको बता दें कि इन दोनों इलाकों में इस साल 2 मुठभेड़ें हो चुकी हैं, जिसमें 2 जैश के आतंकी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे गए, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए। तो बड़ी खबर, जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर छोटे बड़े सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, और उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, सांबा के बाद कठुआ में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां कल 2 संदिग्ध देखे गए। कठुआ के जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन, उज नदी के आसपास देखे गए कुछ संदिग्ध आतंकी, 2 जगहों पर संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। संदिग्धों की तलाश में एसओजी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कठुआ की। इसी तरीके से जो तस्वीर आप देख रहे हैं कठुआ की, इसी तरीके से जंगलों के बीच होकर, घने झाड़ियों से निकलते हुए, घने जंगलात से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों इलाकों में इस साल 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, 2 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिसमें जैश के 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि इस एक्शन के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे।